राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और आज मैं कर रही हूँ हार्वेस्टिंग। बहुत सारी वेजिटेबल्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और अगर उसे टाइम से हार्वेस्टिंग ना करो तो वो ख़राब हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप इतनी सारी वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? तो भाई टाइम से नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगी आपकी पूरी मेहनत। और ये मेरे साथ हुआ है। गोभी बहुत सारी रेडी हो रही थी, मैंने सोचा चलो, क्योंकि बारिश हुई 2 दिन तो उस वजह से लेट हुआ और सब खिल गया। तो हार्वेस्टिंग आप इंजॉय करते रहिए, मैं भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और आपके आंसर भी दे रही हूँ। जो आपने पूछे हैं ना वो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, उनके आज मैं आंसर दूंगी। जैसे कि आपने नीमाटोड से पूछा है कि नीमाटोड क्यों होता है, क्या इसके कैसे हम नीमाटोड से बच सकते हैं, अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। दूसरा ये कि आप इतने बड़े जो पोट हैं वो कहाँ से लेते हैं। तीसरा ये कि भाई उन्हें जो रखते हैं आप छत पर, तो वो कैसे रखें कि सीलन ना हो, या मतलब आप कैसे रखते हैं। और इसके अलावा भाई जो आपने एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जो हमने बोतल गड़ाई थी ना, उसका क्या रिजल्ट है और क्या करना है उनका बाद में जब आपके पोट वो खाली हो जाए। और पांचवा ये कि जो अभी मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक पोट शॉट दिया था कि किस तरीके से आप प्लास्टिक वेस्ट में वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। तो भाई मैं सबसे पहले नीमाटोड से पहले वही बता देती हूँ। आज मैंने उस पोट को ऊपर से मतलब उठा के देखा, मैं देखना चाह रही थी कि अंदर कैसा रहा। तो भाई जैसे ही मैंने उसको उठाया था उसके मतलब नीचे से 8-10 केंचुए निकले। और वो क्या कर रहे थे उस मिट्टी से, यानी जिस मैंने रखा था ना उसके अंदर से वो स्पोर्ट के अंदर जा रहे थे, मतलब आते अंदर आधे बाहर। तो मतलब मुझे ये लगा कि भाई ये तो आइडिया एकदम ज़बरदस्त है। जैसे मैं पोट में बनाती थी पहले, गमलों में, इस तरह के ग्रो बैग्स में। पर अगर हम इ इस तरह का प्लास्टिक वेस्ट में ये वेस्ट डालें और उसको रख दें, जैसे मैंने दिखाया आपको किसी भी गमले में जिसमें कि आपको लग रहा है कि इसमें केंचुए हैं। और तो क्या होगा कि आपका जो डर रहता है ना कि अगर हम किचन वेस्ट डायरेक्ट देते हैं और उससे प्लांट खराब, तो वो आप डायरेक्ट वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं कहूँगी जिस हिसाब से उसके अंदर केंचुए आए और वो उसको खा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता वो 1 वीक से ज़्यादा मत का समय लगेगा और वो उसको खा के ख़त्म कर देंगे। तो यानी कि आपका जो वर्मी कंपोस्ट है 8 से 10 दिन में रेडी हो जाना चाहिए। तो मैं हफ्ते या 10 दिन में इसकी अपडेट आपको दूंगी। और मुझे तो वो आइडिया इतना बढ़िया लगा। और आप भी उसको कीजिए, उसी तरीके से कीजिए और उसमें कई इतने बड़े होल कीजिए कि एक मोटा केंचुआ उसके अंदर से जा सके और निकल सके साइड में भी। फिर आप मेरे साथ उसकी जो अपना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी लेटेस्ट वीडियो पर आकर। अब देखिए आपका जो नीमाटोड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देती हूँ। नीमाटोड बहुत से लोग ना, एक ने मुझे कमेंट आया था कि मेरी बोगनविलिया की जब मैंने शिफ्ट किया तो उसमें नीमाटोड्स था। तो भाई मैं आपको बता दूँ, हर पौधे में नीमाटोड नहीं होता। वो सिर्फ कुछ बेल वर्गीय पौधों में ही, जैसे कि लौकी की बेल, तोरी की बेल, करेले की बेल, उनमें नीमाटोड्स होता है। नीमाटोड्स होता क्या एक्चुअली, नीमाटोड्स इज़ लाइक अ कैंसर। जैसे कि हम लोगों में कहीं गांठ बन जाए बॉडी में और वो उसको कैंसर का रूप ले लेती है, उसके वहीं पर जो हम भी कुछ भी खाते हैं वो उस कैंसर यानी उसको जो गांठ है उसको बढ़ाती है, हमारी बॉडी में नहीं लगता। सेम वही जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में कुछ गांठें बन जाती हैं। और वो होता क्यों है, उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब मिट्टी बहुत सख्त होती है और हम पानी डालते हैं तो ओवर वाटरिंग, मतलब वो पानी जो मिट्टी सख्त होने की वजह से वहीं पर खड़ा रह जाता है और वो नीचे नहीं जाता। तो उनकी जो जड़ें होती है ना वहीं में, वो पानी की वजह से, और जो हम क्या करते हैं, वो नहीं जा पाता, उसकी वजह से ना पूरे प्लांट में एनर्जी नहीं जा पाती, क्योंकि पौधे में पानी नहीं जा रहा, उसी जगह पे जमा हो रहा है। तो ओवर वाटरिंग से, और कई बार हम ओवर जब फर्टिलाइज़र देते हैं, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं, उसकी वजह से भी नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो इसका अगर आपके उसमें नीमाटोड हो गया है गांठ, तो उसका कोई भी सलूशन नहीं है। आप उस प्लांट को निकाल कर फेंक दीजिए, ना तो कोई केमिकल और ना ही कोई ऑर्गेनिकली। लेकिन इससे पहले ज़रूर प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन में क्या, ये कि जब भी आप कोई बेल वर्गीय पौधा लगाते हो तो आपको उसके साथ गेंदे के फूल जरूर लगाने चाहिए उसी पोट में। तो वो नीमाटोड की प्रॉब्लम को रोकते हैं। ओवर वाटरिंग अगर हो भी गई है तो वो समस्या को नहीं होने देते। दूसरा, आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए। अब सख्त मिट्टी में नीमाटोड्स ज़्यादा जल्दी होते हैं। और
तीसरा क्या है कि जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें कुछ फंजीसाइड वाली चीज़ें, जैसे नीम के पत्ते हो गए, पपीते के पत्ते हो गए और एलोवेरा, ये सब के सब नीमाटोड की प्रॉब्लम्स को रोकते हैं। तो कभी कभी इनका फर्टिलाइज़र, या मैं डायरेक्ट भी इन्हें देना बता दूंगी, वो तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनका यूज़ करते हो नीमाटोड की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी क्योंकि हम जब गर्मियों की सब्जियां लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, तो सबसे अच्छा मिट्टी को पोरस बनाइए, हल्का बनाइए, ओवर वाटरिंग से बच, क्योंकि ओवर वाटरिंग बेल वर्गीय पौधों में ही होती है। देखिए बीच बीच में जो रोज़ है ना इतने प्यारे से निकल निकल के आ रहे हैं ना, देखिए रेड रेड इतने सुंदर, तो वो भी मैं, तो जो बेल वर्गीय पौधे हैं ना उनमें पानी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए बड़े होते हैं, फल भी वही ये पानी भी ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए वहाँ पर निमाटोड की प्रॉब्लम आती है। तो आप गेंदे के फूल लगाइए, आप इसलिए मत लगाइए कि फ्लावरिंग चाहिए, नहीं, वो आपको निमाटोड की प्रॉब्लम से बचाएगा। एक वेल है तो उसमें दो छोटे छोटे जो जाफरी लगा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं लेंगे उसका न्यूट्रिशन, और रूट भी ज़्यादा गहरी नहीं जाती है जाफरी की, तो एक दो आप जाफरी ज़रूर लगाइए उसमें। तो देखिए अब जितनी भी ये गाजर मेरे उसमें है ना, मैं इस क्यारी को खाली करने जा रही हूँ, क्योंकि ये पूरी बस एक जुकीनी का प्लांट रह जाएगा जो इसमें मतलब देर तक फ्रूटिंग करेगा। अदरवाइज़ मैं 1 महीने के अंदर इस सारी को खाली करूँगी, क्योंकि मैं इसका फ्रेम बनवा रही हूँ लोहे का, जिससे कि क्यारी को थोड़ा ऊपर, क्योंकि जब बरसात होती है ना तो ये बस मेरे एक ही यही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी छत पर यूं ही रखी है, अदरवाइज सबको मैंने उठा कर रखा है। तो आपका जो वो है ना क्वेश्चन कि भाई आपकी छतें, आप इतने बड़े बड़े पोट रखे लीकेज नहीं होती, तो मैं सारे पोट्स को उठा कर रखती हूँ, उसको किसी, बस ये क्यारी है और उसका भी मैं अब फ्रेम बनवाऊंगी, तो इस वजह से मैं इसको भी ऊपर उठा लूँगी। तो दूसरा क्या है कि अगर आपकी छत कमज़ोर है, मतलब आपके लीकेज की है या आपके अच्छे से नहीं बनी हुई है, तो आप उसको ऐसे पोट एकदम ज़मीन पे मत रखिए, या लेकिन हमारी छत बहुत अच्छी है। और किसी ने ये भी पूछा था कि ये छत आपकी है या फिर किसी मतलब फ्लैट के ऊपर की, एक सबकी ही है, तो ये हमारी ही छत है और पूरी तरीके से लीकेज प्रूफ है। और सबसे बात मैं सावधानी ये रखती हूँ कि जितने भी मेरे बड़े पोर्ट्स हैं, सिर्फ इस क्यारी को छोड़कर सब कुछ मैंने ईंटों के ऊपर रखे हुए हैं, सब में, चाहे छोटे बड़े हो सबको मैं, और कुछ ऐसे भी रखे हैं तो मैं उन्हें थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करती रहती हूँ। तो ये सब खाली हो जाएंगे। और देखिए ब्रोकली बहुत बहुत निकल रहे थे, और मैंने आज सब कुछ, जिससे कि ख़राब ना हो, अदरवाइज़ इनमें फिर फूल बनने लगते हैं, तो मैंने सब कुछ वो हार्वेस्ट किया। अब आप पूछते हैं कि इतने बड़े पोट कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको इस, मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ कि देखिए जो मैंने बड़ी बड़ी टंकियाँ ली हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया हैं। अगर आपकी फैमिली 5-6 लोगों की है तो आप 4 भी ले लेते, 2 टंकियाँ भी लेते हैं, तो आप हफ्ते में 3 दिन की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर से, अपनी छत से, या अगर आपके पास नीचे जगह है जहाँ भी है वहाँ से ले सकते हो। अगर आप इसमें आप एक टंकी को, अगर आप घर से रोज़ निकलने वाला वेस्ट और थोड़ा वो करते हो तो 15-20 दिन में भर जाती है, जैसा मैं बताती हूँ। थोड़े 1-2 बोरी सूखे पत्ते ले लीजिए। और देखिए ये जो हरा धनिया है ना, ये देखिए आपकी, अगर जो मेरी वीडियो पहले से देख रहा है ना, वो जानता है मैंने इसको ग्रो करना सिखाया था, और ये कितनी, मतलब आप, मैं इसमें बीच में 1 या 2 मुट्ठी, 2-3 मुट्ठी खाद डाला था, क्योंकि इसकी ग्रोथ कम हो गई थी, और देखिए कितनी अच्छा फिर से निकल के आया है ये, और इतनी अच्छी खुशबू, और मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाइब्रिड सीड्स को ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर जो घर से जो उगने वाला, जो घर पे बीज वाला, वो सिर्फ 2 या 3 बार ही मुश्किल से हार्वेस्टिंग देता है, और कोई हमारी ज़मीन तो है नहीं कि भाई, ज़मीन की बात अलग होती है, और अगर आप छत पर पोट में बागवानी करते हो तो आपको हाइब्रिड सीड का ही यूज़ करना चाहिए। तो बात कर रही थी कि पोट कहाँ से मिलते हैं, तो भाई वो जो कबाड़ वाले होते हैं ना, जो कबाड़ी का काम करते हैं, उनके पास ये ट्रैश में, यानी कबाड़ में आ जाती है। जैसे हमारी छत की कोई ख़राब हो गई तो हम उसे कबाड़ में बेच देते हैं, तो वो प्लास्टिक के रेट में, आप कोई भी कबाड़ वाला है उससे कह के रखिए कि भैया अगर टंकी आपको मिलती है पानी की तो आप हमें दे दीजिएगा, तो वो उसको आप अपने हिसाब से कटवा लीजिए, वो काट के भी दे देते हैं। तो आपको नीची रखनी है, ऊंची रखनी है, और बस उसके नीचे ईंटें रखिए, और उसे, या मतलब जो भी आपके पास है रखने का उसको। और बहुत सी तो ऐसी आ जाती हैं कि वो खुद ही ऊपर उठी हुई होती हैं, उनको रखने की भी ज़रूरत नहीं होती कुछ, उनके नीचे मतलब खुद ही पाए बने होते हैं किसी किसी में। तो मैंने इस तरीके से ये टंकियों का इंतजाम किया है। हर टंकी 150 से 200 के रेट में पड़ी है, क्योंकि वो प्लास्टिक के रेट में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं ये नीले ड्रम।
देखिए नीले ड्रम से पहले मैंने आपको ये दिखाना था, ये बहुत ज़रूरी। देखिए बहुत से लोगों ने इसके बॉटल से, ये इतना बढ़िया आइडिया है, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए 80% पूरा भरा था, मैंने लगाया था, अब देखिए 20% रह गया है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। और एक और बात बताती हूँ आपको, जहाँ पे मैंने इसको गड़ाया था ना, प्लांट्स की सारी रूट्स आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए केंचुए इसके अंदर, मिट्टी के अंदर से निकल निकल के, इसके जहाँ भी इसमें छेद बने थे ना, उसके अंदर जा जाके इसको खाया। और देखिए कुल 20% बचा हुआ है। जो भी इसके अंदर है ना, वो बिल्कुल डीकम्पोज हुआ हुआ है मटेरियल। तो आप ये पूछते हो ना कैसे जाएगा, कैसे सड़ेगा, भाई उसकी बोतल की जो कैप थी, हमने उसमें होल किए थे, और उसके शायद साइड में भी किए थे, मुझे याद नहीं है। कैप में होल है और कैप के इतने बड़े बड़े होल है कि केंचुए अंदर जा सकते हैं। इसकी जब ये डीकम्पोज होगा, नमी पाकर वो, तो खुद ही उसका जो रस है वो नीचे जाएगा। और अब देखिए उसके बाद जितना भी सॉलिड पार्ट है ना, ये भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और इसे, ये कंपोस्ट है, इसे आप साइड में गड्ढा करके दबा सकते हो। मैं इसे कुछ नहीं दबाने वाली, इसी के अंदर नया डाल दूंगी। तो जो ये इसके अंदर माइक्रोब्स पैदा है, जब मैं नया डालूंगी तो और तेज़ी से हो जाएंगे, ये जल्दी डिकम्पोज होगा। और मैं ये वो दिखा रही हूँ जिसको मैंने बिना गोबर खाद, बिना केंचुआ खाद के मैंने इस जुकीनी को उगाया है। और इसमें मैं क्या दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसमें मेल जुकीनी, मेल फ्लावर तो खिल ही रहे थे, फीमेल जुकीनी यानी फ्रूट इसमें मुझे नज़र आया है। और जल्दी वो फ्लावरिंग होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ गिलहरी जो है ना, आप क्या करते हो गिलहरी के लिए, बंदर के लिए? तो देखिए मैं ये करती हूँ। अभी उसने ये फूल खा लिया और मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि गिलहरी इतना नुकसान नहीं करती है जितना बंदर करते हैं। तो मैंने कहा ये हमें इतने सारे मिल रहे हैं, कुछ उसके लिए भी छोड़ देती हूँ। तो ये फूल मैंने उसी के लिए छोड़ दिया है। तो बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती। और जो जैसे स्ट्रॉबेरी हुआ या कोई भी फ्रूट होता है, तो उसको हम ढक के रख लेते हैं कि उसको दिखाई ना दे। बाकी अगर जिसका नसीब का होगा वो तो लेगा ही। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इसमें देखिए, आप जितने भी शिमला मिर्च जो है ना और बैंगन, इस समय अब थोड़ा-थोड़ा जैसे टेम्परेचर सही होगा, सब अच्छी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि इस समय पाले में बहुत ज़्यादा प्लांट का नुकसान हुआ है। तो देखिए अब इसके बाद क्या क्वेश्चन था, मैंने आपके वो जो कबाड़ वाला कि ये कहाँ से मिलते हैं पोट, तो वो भी आंसर दे दिया। अब नीले ड्रम की बात हो जाती है कि जो मुझे नीले ड्रम मिले हैं, ये आप अपने एरिया में पता कीजिए, कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ केमिकल आते हैं, पेंट या कुछ किस तरीके से, तो ये ड्रम मिलते हैं आजकल हर मार्केट में। तो मुझे लगता है कि ड्रम लेना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये मतलब जो ग्रो बैग है ना, उससे ज़्यादा चलते हैं, और ज़रूर उनसे डबल रेट बट ज़्यादा चलते हैं। तो मुझे नीले ड्रम जो लिए मैंने, ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। और इसमें ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, और इसमें सब कुछ ग्रो हो सकता है। इसी में हम अगर 2 या 3 बैंगन के प्लांट लगा लें या टमाटर, तो इतने कि हमारी पूरी फैमिली उसे खा सकती है। तो देखिए मैंने आपके नीमाटोड जितने क्वेश्चन थे, जितना आपने पूछा था, मैंने मोस्टली सबके आंसर दिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो उनको, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हाइप भी दीजिए। आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे कितने, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करता है ना, मैं इतनी मोटिवेट होती हूँ कि चलिए, मैं जो काम कर रही थी ना, लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, और मुझे बताते हैं कि हमने ये किया, हमने ये ग्रो किया, हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी ये करें। मुझे बहुत अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानती कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से, महाराष्ट्र की तरफ से भी बहुत लोग देखते हैं, दिल्ली में भी बहुत देखते हैं, पंजाब की तरफ से बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आपका दिल से थैंक यू सो मच। और देखिए, ये जो आपके साथ मैं एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो लोग वीडियो देखते हैं ना, वो मेरे बहुत ख़ास है। आज मैंने पकोड़े बनाए थे गोभी के और ब्रोकली के। देखिए मैं बहुत ही फूडी इंसान हूँ, और ये कह लीजिए प्योर जट हूँ। तो भाई पकोड़े शकोड़े तो हमारे यहाँ बहुत आम है और मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैंने पहले इसको सैलेड के रूप में खाया, 2-3 बार खाया, लेकिन भाई मुझे, मैंने इसके जो गोभी के पकोड़े खाए ना अपने, और मैंने ये इसलिए हटाया है ब्रोकली, क्योंकि मुझे नींबू में अब खाद वगैरह डालना है। तो मुझे इतने अच्छे लगे ना, इतने अच्छे लगे, तो मैं आज 2 दिन पहले बनाए थे और आज फिर बना के मैंने पकोड़े खाए हैं। और देखिए सरसों भी मेरी ग्रो हो गई है, और मेरे ये भी ग्रो हो गए हैं जो हमने ग्रो किया था सोया।
तो क्योंकि कई बार हम कुछ अच्छा खाते हैं ना, अच्छा वो करते हैं, तो मेरा मन करता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए। देखिए रोज़ भी इस समय अब बहुत अच्छा टेम्परेचर होने लगा है। सब देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने लगे। तो देखिए कितना अच्छा हमको हार्वेस्ट मिल गया है, और ये सच बताती हूँ इतना अच्छा टेस्ट रहता है ना इनका। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें, मतलब करना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिए बहुत 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 थैंक यू कि आप मुझे कमेंट करके मोटिवेट करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो की पहुंच और लोगों तक भी जाए, और वो भी ऐसे ही मोटिवेट हो गार्डनिंग करने के लिए, और स्पेशली किचन गार्डनिंग करने के लिए। देखिए स्ट्रॉबेरी में भी फिर से ग्रोथ होने लगी है। देखिए बंदरों बंदरों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन देखिए फिर से फ्लावरिंग वगैरह होने लगी है, तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। और देखिए इसकी भी नीम के प्लांट की जल्दी शिफ्टिंग करूँगी, वो भी आपको साथ शेयर करूँगी। राधे राधे।